मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लक्षण और उनको किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, उस जिसमें उनको सफलता मिलेगी। साथ ही उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, उन्हीं सभी बारे में मैं आज पूरी जानकारी आपको दूंगा। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अपनी राशि का मालूम है, उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, क्योंकि उनको केवल अपनी जन्म राशि का मालूम है, उनके पास टाइम डेट वगैरह नहीं है। तो वो भी इन्हीं सभी लक्षणों को सुनकर अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लक्षण ज्यादा मैच करते हैं वही आपके जन्म नक्षत्र होगा। उनके बारे में भी मैं जानकारी आपको दूंगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जब भी आप सुने तो उसको शुरू से आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि मैं बीच बीच में जो उपाय और महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं, अगर आप बीच में ही छोड़ते हैं तो वो भी आपसे मिस हो जाएगी और पूर्ण जानकारी के अभाव में आप अधूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे और लाभ नहीं उठा पाएंगे फिर उस चीज। तो इसलिए आप शुरू से आखिर तक जरूर सुने। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लक्षण। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा उनके नामाक्षर। उनके नाम के अक्षर बनते हैं दू, थ, झ और ण। और साथ ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के व्यक्ति सात्विक विचार वाले एवं सुंदर गौर वर्ण वाले होते हैं। धर्म कर्म के प्रति आस्था बलवान रहती है। सूरवीर पराक्रमी साहसी होते हैं। शत्रुओं पर विजय होती है। विस्तृत परिचय क्षेत्र होता है। इष्ट मित्रों की संख्या अधिक होती है। परिजनों का स्नेह बराबर मिलता है, परंतु चित्त में स्थिरता का अभाव और निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है। इस के अनुसार जातक अपने कुल परिवार में अग्रगण्य या श्रेष्ठ होते हैं। इनका शरीर आकर्षण व्यक्तित्व जो है वो सामान्य स्तर का होता है। अपने श्रेष्ठ जनों और समीप जनों से इन्हें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सत्य कर्म और सदा श्रेय द्वारा धनाढ्य जीवन का निर्माण होता है। अपने संयम अनुशासन और स्वाभिमान के धनी ऐसे वे जातक जो हैं कीर्ति के स्तंभ होते हैं। मतांतरण इनकी पत्नी अधिक लावण्यमयी शुभानना और कोमलांगी होती है। साथ ही अनेकानेक लोगों के लिए दया भाव रखने वाली उदार चेता और व्यापारिक कामों में आवश्यक सफलता मिलकर साथ ही साख की वृद्धि भी करती होती है। यदि ये लोग नौकरीजीवी हो तो अपने स्वामी या अधिकारी वर्ग का विश्वास प्राप्त करके उनका दिल जीत लेते हैं। इससे पदोन्नति और अधिकार प्राप्ति में सुविधा होती है। स्वजनों का परामर्श मानकर चलते हैं। किसी की भी सलाह समय अनुकूल सिद्ध नहीं होती। इन्हें कभी कभी ऐसी नसीहत मिलती है कि किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास न करें। 28-30 वर्ष की आयु के बाद वक्तरंत शक्ति के उदय होकर नेतृत्व शक्ति प्रबल होती है और यथासंभव प्रयत्नशील लोगों को राजनीतिक जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। इन्हें दूसरों की निंदा या कटु आलोचना करना अच्छा नहीं लगता। अशोभनीय कार्यों में बचते हैं और व्यावहारिकता की बारीकी समझकर समाज विरोधी कार्यों में रुचि नहीं लेते।
अपना काम अपने ढंग से करते हैं। अपने कार्य में किसी दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। प्राय संयम से काम लेना आवश्यक होता है। प्रेम व्यवहार में इनकी ईमानदारी बहुचर्चित होती है। किसी के भावनाओं का कद्र कर पाते हैं और सदैव साफ रहना, गंदगी पसंद न करना, रहन सहन को सीधा साधा और सुरुचिपूर्ण बनाने रखना इनकी विशेषता होती है। अब मैं बात करता हूँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की महिलाओं के लक्षण। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की महिलाएं बुद्धिमान, धैर्यवान, सदाचारी, उत्तम गुणों से संपन्न होती है। क्षमा की उत्तम शक्ति इनकी विशेषता होती है। सदैव व्यवहार कुशल और कर्म दक्ष होती हैं। कोई भी हानि होने से शीघ्र घबरा जाती हैं और किसी की खुशामद पसंद नहीं करती। ऐसी महिलाएं शत्रुओं को पराजित करने वाली और बोलने व बात करने में तेज और चतुर होती है। पुत्र सुख और धन सुख से संपन्न जातक होती है और साथ ही पति की आज्ञाकारिणी और पतिव्रता होती है। साहस क्षमता प्रबल होती है। अध्यापन, प्रशिक्षण, लेखन, भाषण और वकालत में इन्हें सफलता मिलती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति अधिकांश स्त्री और पुरुष कामला रोग, वातजन्य और वात ज्वर और अतिसार शूल से पीड़ित होते हैं। यदा कदा मस्तिष्क, रीढ़ की पसली की और छाती की हड्डियों का विकार, नाक, कान, आंख संबंधी पीड़ा और घरेलू दुर्घटनाओं की सामान्य पीड़ा के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा न हो सकने की स्थिति में पीड़ा बढ़ना इनके लिए दुखदायी होता है। इस नक्षत्र के स्वामी अहिर्बुद्धन्य और होते हैं और साथ ही इनके व्याधियों और इनको खुश करने के लिए तर्पण प्रयोग, महामृत्युंजयाष्टक पाठ और वशिष्ठ कलोप तो महामुंजय स्रोत का पाठ और आदित्य हृदय स्रोत एवं सूर्यार्थवासिस मुपनिषद का पाठ प्राय नित्य प्रतिदिन करना इनको चाहिए तो इनके लिए अच्छा होगा। साथ ही ज्योति पूजन, शंकर पूजन, घंटा पूजन और गणपति पूजन भी ये नित्य कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही ये दान पुण्य कर भी अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। और कभी कभी इनको शक्ति के अनुसार अपनी स्वर्ण दान, रजत दान, तिल पात्र दान और कृष्ण वस्त्र दान करते रहने से सामयिक बाधाएं निवृत्त होती हैं और अपने इष्ट देवता का दैनिक भजन पूजन करते समय या नक्षत्र शांत्यार्थ और अनुष्ठान के आयोजन में चंदन, कपूर, गंध, पुष्प, कमल, बेलपत्र और गूगल, धूप, घृत और दीपक और घृत पायस नैवेद्य को प्रधानता देनी चाहिए। साथ ही इन्हें भुजा में या हृदय पर रजत यंत्र के मध्य अश्वत्थ मूल धारण करना सदा कल्याणकारी होगा। और सोमवार या बुधवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ने पर विभिन्न समस्याओं का आगमन होना मानते हैं हम लोग, तो इसलिए ध्यान रखें जिस दिन भी ये दिन हो और ये नक्षत्र पड़ता हो उस दिन सावधानी रखें। और ऐसी स्थिति में दूध, चावल और चमेली के फूलों का हवन करना चाहिए इनको। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्रादान और तीर्थ स्नान और सूर्य नमस्कार करना भी अच्छा होगा। साथ ही हम हवन के उपरांत अष्टकुमारी का पूजन भी कर सकते हैं, ये इससे उनको लाभ होगा। अभी मैं बात करता हूँ
कि आप कैसे पहचानेंगे, और भी कुछ लक्षण आपको बताता हूँ जिससे आप पहचान सके कि मेरा उत्तराभाद्र नक्षत्र है। इन जातकों की छवि आकर्षक होती है और देखने में ये बड़े शरीफ लगते हैं। रंग गोरा, साफ कद औसत होता है। ये जातक लंबे भी देखे गए हैं। इनका व्यक्तित्व, मुस्कान बड़ी आकर्षक होती है। इस तरह ही ये एकदम से पहचानने जाते हैं। ये बलवान, बहादुर, धर्मात्मा, साहसी होते हैं। ये तर्क अच्छा देते हैं, पर साथ ही ये बातूनी भी होते हैं। ये होशियार, दानी, भले मानुस होते हैं। इनका चरित्र बढ़िया और विचार स्वतंत्र व मौलिक होते हैं। ये कुछ घमंडी भी होते हैं। ये कृपालु, दार्शनिक, बुद्धि, सोसाइटी, सभा के प्रेमी होते हैं। ये गरीब अपाहिजों की सहायता भी करते हैं। ये एकांत पसंद करते हैं, साथ ही किसी प्रकार की अशांति, खलबली और गड़बड़ में बेचैन हो जाते हैं। ये सबसे समान व्यवहार करते हैं, परंतु शीघ्र ही बिगड़ भी जाते हैं। ये अच्छे वक्ता होते हैं और इस शक्ति से विरोधियों को भी मोह लेते हैं। विद्या के क्षेत्र में ये अनेक विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। ये चाहे कम पढ़े लिखे भी हों, फिर भी पढ़े लिखे लोगों को गुरु ही होते हैं। इनका पिता बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति तो होता है और साथ ही इनका लाभ कम ही मिलता है और अपना लाभ भी पिता के द्वारा कम ही इनको प्राप्त होता है। इनकी किस्मत घर से बाहर ही चमकती है। अगर ये घर में रहेंगे तो इनकी किस्मत नहीं खुलेगी। इनको घर से दूर ही इनकी किस्मत जगती है। साथ ही गृहस्थ जीवन सुखी होता है। बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। स्त्री जातक का ससुराल में अच्छा आदर होता है और ससुराल घर में संपन्नता आ जाती है। लेखक, ये इनको जो कैरियर बनाना मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। इनको लेखक, वक्ता, अस्पताल, डॉक्टर, जेल विभाग, नेता, गृह विभाग, इंजीनियर, आयात निर्यात, स्टोर कीपर, व्यापारी, उद्योगपति, प्रबंधक और साथ ही धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख, बीमा कंपनी, सीआईडी, विद्या विभाग, तेल के कारखाने, मत्स्य पालन, शराब बनाने के उद्योग एवं अधिकारी सफल होते हैं इन क्षेत्र में। साथ ही वकील, बिचौलिए जिनको एजेंट भी बोलते हैं, और साथ ही नर्स, डॉक्टर, जच्चा बच्चा, अस्पताल के इंचार्ज, स्त्री जातक के अनुकूल कार्यकलाप होते हैं। इनको ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, पैरों के विकार और बदहजमी, हार्निया, कब्ज, पेट गैस, पैरों पर चोट, हाथ पांव ठंडे, हृदय रोग, जल शोध आदि रोगों की संभावना भी रहती है। साथ ही इनकी राशि का स्वामी जो है गुरु होता है और नक्षत्र स्वामी जो है वो शनि है। इसलिए मीन राशि के 1, 2, 3, 4 यानी चारों पद यानी में इस राशि के अधीन ही होते हैं, जो कि मीन राशि होते हैं। इसलिए इनका नक्षत्र का स्वामी शनि और राशि स्वामी गुरु होता है। इनको नीलम 5 रत्ती चांदी की अंगूठी में चौथी उंगली में कनिष्ठिका जिसको बोलते हैं उसमें धारण करना लाभदायक होगा। साथ ही पन्ना 3 रत्ती का सोने की अंगूठी में दूसरी उंगली में बुधवार के दिन धारण किया जा सकता है, तो इनको अच्छे परिणाम मिलेंगे और अपना जीवन को सफल बनाएंगे। तो मेरे मित्रों, जैसे कि मैंने आपको सारा कुछ इस बारे में बता दिया किस क्षेत्र में कैरियर बनाना है, क्या करना है, मेरे विचार से आप लोगों को सभी कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube पर मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, आप YouTube पर भी देख सकते हैं और गूगल में भी सर्च करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। उसके खोल कर उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना कमेंट लिख कर भेज दें। जो भी आपका पर्सन होगा मैं उसका
रिप्लाई जरूर दूंगा, जो कि वो पॉजिटिव होगा। साथ ही आपको उपाय भी बताऊंगा। और अब मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नई नई जानकारी और नई नई वीडियो समय समय पर जो मैं बना के डालता हूं वो आपको सहज रूप से ही मिलती रहे। साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। जय श्री राम।